हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, महाराज आप यहाँ रहकर इस प्रकार दुख उठा रहे थे और मुझे इसकी जानकारी ना हो सकी, इसीलिए अब यह राज्य मुझे प्रसन्न नहीं रख सकता। मेरी बुद्धि कितनी खराब है। मुझ जैसे प्रमादी और राज्यासक्त पुरुष को धिक्कार है। आपने अपने विचारों को छिपाकर मुझ मूर्ख को अब तक धोखे में डाल रखा था, क्योंकि पहले मुझे यह विश्वास दिलाकर कि मैं सुखी हूँ, आप आज तक दुख भोगते रहे। महाराज, इस राज्य से, इन भोगों से, इन यज्ञों से अथवा इस सुख सामग्री से मुझे भी क्या लाभ हुआ, जबकि मेरे पास रहकर आप दुख उठा रहे हैं। आप ही हमारे पिता, आप ही माता, आप ही हमारे परम गुरु हैं। आपसे विलग होकर तो हम वैसे भी कहाँ रहेंगे। नृपश्रेष्ठ महाराज, युयुत्सु आपके औरस पुत्र हैं। यही राजा हों अथवा किसी और को जिसे आप उचित समझते हो राजा बना दें, या स्वयं इस राज्य का शासन करें। मैं ही वन में चला जाऊंगा। पिताजी, मैं पहले भी अपयश की आग में जल चुका हूँ, अब मुझे आप पुनः मत जलाइए। मैं राजा नहीं, आप ही राजा हैं। मैं तो आपकी आज्ञा के अधीन चलने वाला सेवक हूँ। दुर्योधन ने जो कुछ किया है उसके लिए हमारे हृदय में तनिक भी क्रोध नहीं है। जो कुछ हुआ है वैसी ही होनहार थी। हम और दूसरे लोग उसी से मोहित थे। जैसे दुर्योधन आदि आपके पुत्र थे वैसे हम भी हैं। मेरे लिए गांधारी और कुंती माँ में कोई अंतर नहीं है। राजन, यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं अपनी सौगंध खाकर सत्य कहता हूँ कि मैं भी आपके पीछे पीछे चला जाऊंगा। आपके त्याग देने पर यह धन धान्य से परिपूर्ण समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी का राज्य मुझे प्रसन्न नहीं रख सकता। आप सब कुछ हैं। मैं आपके चरणों पर मस्तक रखकर प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रसन्न हो जाइए। हम सब लोग आपके अधीन हैं। मैं समझता हूँ कि भविष्यवेत्ता आपके वश में पड़ गए हैं। यदि सौभाग्यवश मुझे आपकी सेवा का अवसर मिलता रहा तो मेरी मानसिक चिंता दूर हो जाएगी, अन्यथा नहीं। यह सुनकर धृतराष्ट्र बोले, बेटा, अब तक मेरा मन तपस्या में ही लग रहा है। प्रभु, जीवन की अंतिम अवस्था में वन को जाना हमारे कुल के लिए उचित भी है। पुत्र, मैं दीर्घ काल तक तुम्हारे पास रह चुका और तुमने भी बहुत दिनों तक मेरी सेवा शुश्रूषा की है। अब मेरी वृद्धावस्था आ गई है, अब तो मुझे आने की अनुमति चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, धृतराष्ट्र की ये बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कांपने लगे और हाथ जोड़कर चुपचाप बैठे रहे। मैं और अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने उनसे उपयुक्त बात कहकर महात्मा संजय और महारथी कृपाचार्य से कहा, मैं आप लोगों के द्वारा राजा युधिष्ठिर को समझाना चाहता हूँ। एक तो मेरी वृद्धावस्था है, दूसरा बोलने का परिश्रम, इन कारणों से मेरा जी घबरा रहा है, मुंह सूख रहा है। ऐसा कहकर धर्मात्मा बूढ़े राजा कुरुकुल शिरोमणि बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने सहसा ही निर्जीव की भांति गांधारी का सहारा ले लिया। कुरुराज धृतराष्ट्र को संज्ञाहीन बैठा देखकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, जिसमें 1,00,000 हाथियों के समान बल था, वे ही ये राजा धृतराष्ट्र आज प्राणहीन से होकर स्त्री का सहारा लिए सो रहे हैं। जिन बलवान नरेश ने पहले भीमसेन की लोहमयी प्रतिमा को चूर्ण कर डाला था, वे आज अबला नारी के सहारे पड़े हैं। मुझे धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, मुझे धिक्कार है। मेरी बुद्धि और विद्या को धिक्कार है, जिसके कारण ये महाराज इस समय अपने लिए अयोग्य अवस्था में पड़े हैं। यदि यशस्विनी गांधारी देवी और राजा धृतराष्ट्र भोजन नहीं करते हैं तो अपने इन गुरुजनों की भांति मैं भी उपवास करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ये कह के धर्म की ज्ञाता पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने जल से शीतल किए हुए हाथ से धृतराष्ट्र की छाती और मुंह को धीरे से पोंछा। महाराज युधिष्ठिर के रतौषधि संपन्न उस पवित्र और सुगंधित स्पर्श से राजा धृतराष्ट्र की चेतना लौट आई। धृतराष्ट्र बोले, कमल नयन पांडुनंदन, तुम फिर से मेरे शरीर पर अपना हाथ फेरो और मुझे छाती से लगा लो। तुम्हारे सुखदायक स्पर्श से मानो मेरे शरीर में प्राण आ जाते हैं। मैं तुम्हारा मस्तक सूंघना चाहता हूँ और अपने दोनों हाथों से तुम्हें स्पर्श करने की इच्छा रखता हूँ। मुझे परम तृप्ति मिल रही है। पिछले दिनों जब मैंने भोजन किया था, तब से आज ये 8वां समय, चौथा दिन पूर्ण हो गया है। कुरुश्रेष्ठ, इसी से शिथिल होकर मैं कोई चेष्टा नहीं कर पाता। तात, तुमसे अनुरोध करने के लिए बोलते समय मुझे बड़ा भारी परिश्रम करना पड़ता है, अतः क्षीण शक्ति होकर मैं अचेत सा हो जाता हूँ। तुम्हारे हाथों का स्पर्श अमृत के रस के समान शीतल और सुखद है। इसे पाकर मुझ में नया जीवन आ जाता है, मैं ऐसा मानता हूँ।
वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अपने ज्येष्ठ पित्त पे धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने बड़े स्नेह के साथ उनके अंगों पर धीरे धीरे हाथ फेरा। उनके स्पर्श से राजा धृतराष्ट्र के शरीर में मानो नूतन प्राण आ गए। वे युधिष्ठिर दोनों भुजाओं से युधिष्ठिर को छाती से लगाकर उनका मस्तक सूंघने लगे। ये करुण दृश्य देखकर विदुर आदि सब लोग अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत अपने ज्येष्ठ प्रीत्य के इस प्रकार स्पर्श को पाकर युधिष्ठिर महाराज को भाव विहल देखकर धर्म को जानने वाली गांधारी देवी अपने मन में बड़ी भारी दुख का बोझ ढोने लगी। उसने दुखों को मन में दबा लिया और रोते हुए सिर्फ इतना कहा, ऐसा ना करो। कुंती के साथ साथ कुरुकुल की अन्य स्त्रियां भी अत्यंत दुखी होकर आंसू बहाने लगी। तदनंतर धृतराष्ट्र ने पुनः युधिष्ठिर से कहा, राजन, मुझे तपस्या के लिए अनुमति दे दो। बार बार बोलने से मेरा जी घबराता है, मुझे अधिक कष्ट में ना डालो। कौरवराज धृतराष्ट्र जब पांडुपुत्र युधिष्ठिर से ऐसी बातें कह रहे थे, उस समय वहां उपस्थित समस्त योद्धा महान आर्तनाद करने लगे। अपने ताऊ महाप्रभु राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार उपवास करने के कारण थके और दुर्बल, कांतिहीन, अस्थिन, चर्मविष्ट और अयोग्य अवस्था में देखकर युधिष्ठिर महाराज शोक जनित होकर आंसू बहाते हुए बोले, नरश्रेष्ठ, मैं ना तो जीवन चाहता हूँ न पृथ्वी का राज्य। परम तप नरेश, जिस तरह भी आपका प्रिय हो बस मैं वह करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे अपनी कृपा का पात्र समझते हो, मैं आपका प्रिय हूँ, तो मेरी प्रार्थना से इस समय भोजन कीजिए, इसके बाद आगे की बात सोचूंगा। तब महातेजस्वी धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, बेटा, तुम मुझे वन में जाने की अनुमति दो, तभी मैं भोजन करूंगा, यही मेरी इच्छा है। महाराज धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से ये बातें कह रहे थे कि सत्यवती नंदन महर्षि व्यास जी वहां आ पहुंचे। इस प्रकार आश्रमवासिक पर्व के अंतर्गत आश्रमवासक पर्व में धृतराष्ट्र का निर्विदेशक विधेयक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। व्यास जी बोले, महाबाहु युधिष्ठिर, कुरुकुल को आनंदित करने वाले महातेजस्वी धृतराष्ट्र जो कह रहे हैं उसे बिना विचार पूरा करो। अब ये राजा बूढ़े हो गए हैं, विशेषतः इनके सभी पुत्र नष्ट हो चुके हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि अब इस कष्ट को अधिक काल तक नहीं सह सकेंगे। महाराज, महाभाग गांधारी परम विदुषी और करुणा का अनुभव करने वाली हैं, इसीलिए महान पुत्र शोक को धैर्यपूर्वक सहती चली आ रही हैं। मैं भी तुमसे ये कहता हूँ, मेरी बात मान लो। राजा धृतराष्ट्र को तुम्हारी ओर से वन में जाने की अनुमति मिलनी चाहिए, नहीं तो यहाँ रहने से व्यर्थ ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। तुम उन्हें अवसर दो जिससे ये नरेश प्राचीन ऋषियों के पथ का अनुसरण कर सकें। समस्त राज ऋषियों के जीवन के अंतिम भाग में वन का ही आश्रय लिया जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अद्भुत कर्मा व्यास जी के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन महामुनि को कहा, भगवान, आप ही हम लोगों के माननीय और आप ही हमारे गुरु हैं। इस राज्य और पुर के परम आधार भी आप ही हैं। आप राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता और गुरु हैं। धर्मतः पुत्र ही पिता की आज्ञा के अधीन होता है, वह पिता को आज्ञा कैसे दे सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी महाज्ञानी व्यास जी ने युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर उन्हें समझाते हुए कहा, महाबाहु भरत नंदन, तुम जैसा कहते हो वैसा ही ठीक है। तथापि राजा धृतराष्ट्र बूढ़े हो गए हैं और अंतिम अवस्था में स्थित हैं। अतः अब ये भूपाल मेरी और तुम्हारी अनुमति लेकर तपस्या के द्वारा अपना मनोरथ सिद्ध करें। इनके शुभ कार्य में विघ्न न डालो। राज ऋषियों का ये परम धर्म है कि युद्ध में अथवा वन में उनकी शास्त्रोक्त विधि पूर्वक मृत्यु हो। राजेंद्र, तुम्हारे पिता राजा पांडु ने भी धृतराष्ट्र को गुरु के समान मानकर शिष्य भाव से इनकी सेवा की थी। इन्होंने रत्नमय पर्वतों से सुशोभित और प्रचुर दक्षिणा से संपन्न अनेक बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, पृथ्वी का राज्य भोगा है, प्रजा का पालन किया है। जब तक तुम वन में चले गए थे, उन दिनों तक 13 वर्षों तक अपने पुत्र के अधीन रहने वाले विशाल राज्य का इन्होंने उपभोग किया है, नाना प्रकार के धन दिए हैं। निष्पाप नरव्याघ्र सेवकों सहित तुमने भी गुरु सेवा के भाव से इनकी तथा यशस्विनी गांधारी देवी की आराधना की है। अतः तुम अपने पिता को वन में जाने की अनुमति दे दो, क्योंकि अब इनके तप का समय आ गया है। तुम्हारे मन के ऊपर तुम्हारे अणुमात्र का भी रोष नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर महर्षि व्यास राजा युधिष्ठिर को उन्होंने राजी कर लिया और बहुत अच्छा कहकर
जब युधिष्ठिर ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली तब वे वन में अपने आश्रम में चले गए। भगवान व्यास के चले जाने पर राजा युधिष्ठिर ने अपने बूढ़े ताऊ धृतराष्ट्र से नम्रतापूर्वक कहा, पिताजी, भगवान व्यास जी ने जो आज्ञा दी है और आपने जो कुछ करने का निश्चय किया है तथा महान धनुर्धर कृपाचार्य विदुर युयुत्सु और संजय जैसा कहेंगे निसंदेह मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि ये सब लोग इस कुल के हितैषी होने के कारण मेरे लिए माननीय हैं। किंतु नरेश्वर, इस समय आपके चरणों में मस्तक झुकाकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि पहले भोजन कर लीजिए, फिर आश्रम जाइएगा। इस प्रकार श्री महाभारत आश्रमवादिक पर्व में आश्रमवास पर्व के व्यास जी की आज्ञा विषयक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर जन्मेजय राजा युधिष्ठिर की अनुमति पाकर प्रतापी राजा धृतराष्ट्र गांधारी के साथ अपने भवन में गए। उस समय उनकी चलने फिरने की शक्ति बहुत कम हो गई थी। वे बुद्धिमान भूपाल बूढ़े हाथी की भांति पैदल चलते समय बड़ी कठिनाई से पैर उठाते थे। उस समय उनके पीछे पीछे ज्ञानी विदुर, सारथी संजय तथा शाद्वान के पुत्र महान धनुर्धर कृपाचार्य भी गए। राजन, घर में प्रवेश करके उन्होंने पूर्वाह्न काल की धार्मिक क्रिया पूरी की। फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अन्नपान आदि से तृप्त करके स्वयं भी भोजन किया। भारत नंदन, इस प्रकार धर्म को जानने वाली मनस्विनी गांधारी देवी भी कुंती देवी सहित पुत्रवधुओं द्वारा विविध उपचारों से पूजित होकर आहार ग्रहण करने लगी। कुरुश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र के भोजन कर लेने पर पांडव तथा विदुर आदि सब ने भोजन किया और वे सब धृतराष्ट्र की सेवा में लग गए। महाराज, उस समय कुंती नंदन युधिष्ठिर को एकांत में अपने निकट जानकर धृतराष्ट्र ने उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, कुरुनंदन, इन 8 अंगों वाले राज्य में तुम सदा धर्म को आगे रखना, इसके संरक्षण और संचालन में कभी किसी तरह का प्रमाद ना करना। कुंती कुमार, राज्य की रक्षा धर्म से ही हो सकती है, इस बात को तुम स्वयं भी जानते हो, तथापि मुझसे भी सुनो। युधिष्ठिर, विद्या में बड़े चढ़े विद्वान पुरुषों का सदा संग किया करो। वे लोग जो कुछ कहें उसे ध्यान पूर्वक सुनो, उसका विचार करो, पालन करो। राजन, प्रातःकाल उठकर उन विद्वानों का यथा योग्य सत्कार करके कोई कार्य उपस्थित होने पर उनसे अपना कर्तव्य पूछो। तात, भरत नंदन, अपना हित करने की इच्छा से तुम्हारे सामने सम्मानित होने पर वे सर्वथा तुम्हारे हित की बात बताएंगे। जैसे सारथी घोड़ों को काबू में रखता है, उसी प्रकार तुम संपूर्ण इंद्रियों को अपने अधीन रखकर उनकी रक्षा करना। जो जांचे बूझे हुए तथा निष्कपट भाव से करने वाले हों, जो पिता पितामहों के समय में काम देखते आ रहे हो तथा जो बाहर भीतर से शुद्ध, संयमी तथा जन्म और कर्म से भी पवित्र हों, ऐसे मंत्रियों को ही सदा उत्तरदायित्व के कार्यों में लगवाना। जिनकी किसी अवसर पर परीक्षा कर ली गई हो और जो अपने ही राज्य के भीतर निवास करने वाले हों, ऐसे जासूसों को भेजकर उनके द्वारा शत्रुओं का गुप्त भेद लेना। तुम्हारे नगर की रक्षा का पूर्ण प्रबंध तुम्हें ही करना है। चारों ओर की दीवारें और मुख्य द्वार अत्यंत सुदृढ़ बनवाना। नगर के सभी दरवाजे विस्तृत और विशाल हों। भरत, जिन मनुष्यों के कुल और शील अच्छी तरह से ज्ञात हों, उन्हीं से तुम काम लेना। आहार विहार के समय और माला पहनने, शय्यासों पर सोने और आसनों पर बैठने के समय भी तुम्हें सावधानी से अपनी रक्षा करनी चाहिए। राजन, तुम उन्हीं ब्राह्मणों को अपना मंत्री बनाओ जो विद्वान, विद्या में प्रवीण, विनयशील, कुलीन, धर्म और अर्थ में कुशल और सरल स्वभाव वाले हों। संपूर्ण मंत्रियों अथवा उनमें से एक दो को किसी काम के बहाने चारों ओर से घिरे हुए बंद कमरे में या खुले मैदान में ले जाकर गूढ़ विषय पर विचार करना। गुप्त मंत्रणा के दूसरों पर प्रकट हो जाने से राजाओं पर को संकट प्राप्त होते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। नरेश्वर, न्याय करते समय करने में काम पर तुम सदा ही ऐसे पुरुषों को नियुक्त करना जो विश्वास पात्र, संतोषी और हितैषी हों, जो दूसरों से घूस लेने की रुचि रखते हों, पराई स्त्रियों से जिनका संपर्क हो, जो विशेषतः कठोर दंड देने के पक्षपाती हों, झूठा फैसला देते हों, जो कटुवादी, लोभी, दूसरों को धन हड़पने वाले, दुस्साहसी हों, आदि को नष्ट करने वाले हों और सभी वर्णों के लोगों को कलंकित करने वाले हों, उन न्यायाधिकारियों को देश काल का ध्यान रखते हुए सुवर्ण दंड और प्राण दंड देकर दंडित करना। प्रातःकाल उठकर तुम्हें उन लोगों से मिलना चाहिए जो तुम्हारे खर्च वर्च के काम पर नियुक्त हों।
तत्पश्चात सैनिकों को हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए उनसे मिलना चाहिए। पहर भर रात बाकी रहते ही उठकर अगले दिन के कार्यक्रम को निश्चय कर लेना चाहिए। प्रचुर दक्षिणा देने वाले वरश्रेष्ठ काम करने के लिए सभी समय उपयोगी हैं, अथवा तुम्हें समय समय पर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत रहना चाहिए। जो राजाओं के छिद्र देखा करते हैं, ऐसे राजद्रोही शत्रुओं का गुप्तचरों द्वारा पता लगाकर विश्वसनीय पुरुषों द्वारा उन्हें दूर से ही मरवा डालना चाहिए। पांडुनंदन, तुम्हारे राज्य के अंदर रहने वाले जो कारीगर और शिल्पी तुम्हारा काम करें, तुम्हें उनके भरण पोषण का प्रबंध अवश्य करना चाहिए। अपने देश में उत्पन्न होने वाले पुरुषों में से जो लोग अपने कार्य में विशेष कुशल और हितैषी हों, उन्हें उनके योग्य आजीविका देकर अनुग्रह पूर्वक उन्हें अपनाना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत आश्रम निवासिक पर्व के अंतर्गत आश्रमवास पर्व में धृतराष्ट्र का उपदेश विजय 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने आगे कहा, तुम्हें शत्रुओं के और अपने उदासीन राजाओं के तथा मध्यस्थ पुरुषों के मंडलों का भी ज्ञान रखना चाहिए। युधिष्ठिर, तुम इस मंडल को अच्छी तरह जानो, क्योंकि राज्य की रक्षा के संधि विग्रह आदि 6 उपायों का उचित उपभोग इन्हीं के अधीन होता है और इन्हें 5 मंडलों का नाम दिया गया है। कुरुश्रेष्ठ राजा को चाहिए कि वो अपनी वृद्धिशय स्थिति का सदा ही ज्ञान रखे। जब शत्रु पक्ष प्रबल और अपना पक्ष दुर्बल हो, उस समय क्षीण शक्ति विद्वान पुरुष शत्रुओं के साथ संधि कर लेते हैं। यदि शत्रु की विपरीत दशा हो और वह संधि के लिए प्रार्थना करे, तो संधि विशारद पुरुष उससे उपजाऊ भूमि, सोना चांदी आदि धातु और बलवान मित्र एवं सेना लेकर उसके साथ संधि कर लेते हैं। राजेंद्र, प्रजाजनों के भीतर जो दीन, दरिद्र, अंध, बहिर्दर आदि मनुष्य हों, उनका भी राज्य में आदर करो। अच्छे पुरुषों से मेलजोल बढ़ाएं और दुष्टों को कैद करके उन्हें दंड दें। महाबली नरेश को दुर्बल शत्रु के पीछे नहीं पड़े रहना चाहिए। यदि किसी भी उपाय से अगर संधि करने में भी सफलता ना मिले, तो मुख्य साधन को लेकर विपक्षी पर युद्ध के लिए टूट पड़ना चाहिए। वीर पुरुषों को तभी मुक्ति मिलती है, केवल शरीर दे देना उसका मुख्य साधन होता है। इस प्रकार आश्रमवास पर्व में धृतराष्ट्र उपदेश विदेशक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र जी ने आगे युधिष्ठिर महाराज को राजनीति का भी उपदेश दिया। धृतराष्ट्र महाराज ने उनकी प्रत्येक बात को अच्छे से समझा। युधिष्ठिर महाराज आगे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपना सब ज्ञान दे चुका हूँ। अब पुत्र, तुम कुछ कहना चाहते हो? यह सुनकर युधिष्ठिर बोले, पृथ्वीनाथ, आप जैसा कहते हैं, आपने जो शिक्षण दिया है मैं वैसा ही करूँगा। यदि आप मुझे कुछ और उपदेश देना चाहते हैं तो दीजिए। भीष्म जी स्वर्ग सिधारे, भगवान श्री कृष्ण द्वारका पधारे और विदुर तथा संजय जी आपके साथ जा रहे हैं। अब दूसरा कौन है जो मुझे उपदेश दे सकता है? पृथ्वीपते, आज मेरे हित साधन में संलग्न होकर आपने मुझे यहाँ जो कुछ उपदेश दिए हैं या दे रहे हैं, मैं उसका पालन करूँगा। आप संतुष्ट हों। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर राज ऋषि धृतराष्ट्र ने कुंती कुमार से जाने के लिए अनुमति लेने की इच्छा से कहा, बेटा अब शांत हो जाओ, मुझे बोलने में परिश्रम लग रहा है, अब मुझे जाने की अनुमति दो। और ऐसा कह के राजा धृतराष्ट्र उस समय गांधारी के भवन की ओर प्रवेश कर गए। वहाँ वे आसन पर विराजमान हुए। तब समय का ज्ञान रखने वाली धर्मपरायण गांधारी देवी ने उस समय प्रजापति के समान अपने पति से पूछा, महाराज, स्वयं महर्षि व्यास ने आपको वन में जाने की आज्ञा दे दी है और युधिष्ठिर की भी अनुमति मिल गई है। अब आप कब वन को चलेंगे? अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।